हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जेडी एग्जाम 2022-23 हिंदी संभावना सीरीज प्रैक्टिस से 14 जो बार बार पूछाते हैं 20 में 20 की तैयारी के साथ। शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। कलह का सुलह से वही संबंध है जो कटक कंटक का से है। ठीक है, कलह का सुलह से वही संबंध है जो कंटक का रिक्त स्थान है। किससे है? राइट। ऑप्शन ए पुष्प से, ऑप्शन बी कृपा से, ऑप्शन सी क्षमा, ऑप्शन डी दानी। कलह का क्या होता है? सुलह होता है। उसी प्रकार से कंटक का जो है वो पुष्प से संबंध होता है। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखित शब्द में विलोम के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सबसे उचित विकल्प चुनिए। कुशाग्र का विलोम शब्द क्या होगा? मंद, नीच, चंचल, श्रेष्ठ। कुशाग्र का विलोम शब्द क्या होगा? कुशाग्र का मतलब होता है तेज चलने वाला, तेज या ठीक है, तो उसका हो जाएगा मंद। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि का मतलब होता है सांप। अहि का पर्यायवाची नहीं है वो हमें देखना है। उरग, सरिसर्प, पवनाश, सिंधुर। तो अहि का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो सिंधुर जो है अहि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। अंडरलाइन जो दी है इस पार्ट में गलती है, तो देखना है क्या गलती है, कौन सा वर्ड यहाँ पे उपयुक्त वर्ड आएगा। वर्ड को प्रतिस्थापित करना है। दुष्चरित्र, 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 दुष्चरित्र। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र है। कौन सा दुष्चरित्र यहाँ पे आएगा? तो आएगा दुष्चरित्र। ऑप्शन ए करेक्ट बच्चों हो जाएगा, दुष्चरित्र। अगला क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, आस्य शब्द का पर्यायवाची क्या है? आस्य आहार, आंचल, तात्पर्य, अपरिहार। आस्य शब्द का पर्यायवाची क्या है बच्चों? आस्य का है तात्पर्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। वैधानिक, संवैधानिक, निरुद्ध, अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो यानी जिसको कानून मान्यता नहीं देता है उसको कहते हैं बच्चों अवैध। क्या कहते हैं? अवैध। ठीक है, जो कानून के अनुसार हो उसे कहते हैं वैधानिक। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रविवार को हम चर्च को जाते हैं। तो अंडरलाइन जो दी है इस पार्ट में गलती है। यहाँ पे क्या आएगा? रविवार को हम चर्च को जाते हैं, चर्च जाते हैं, चर्च में जाते हैं, चर्च से जाते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? रविवार को हम चर्च जाते हैं, ना कि चर्च को जाते हैं। यहाँ पे दोनों के चर्च को के स्थान पे आएगा चर्च। रविवार को हम चर्च जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसके बराबर कोई ना हो। जिसके बराबर कोई ना हो, विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत। जिसके बराबर कोई ना हो अनुपम होता है बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मेरा नाम मोहन जी है। ठीक है, मेरा नाम मोहन जी है। मोहन जी जो खाली अंडरलाइन दी है इस पार्ट में गलती है। क्या है गलती है वो देखना है, गलती है या नहीं है वो आपको इसमें चेक करना है। मेरा नाम मोहन जी है, 9 का क्या करेक्ट हो जाएगा? मोहन राम, मोहन, श्री मोहन, कोई त्रुटि नहीं है। मेरा नाम क्या है? मोहन है बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसके पास कुछ भी ना हो। जिसके पास कुछ भी ना हो, गरीब, अकिंचन, दरिद्र, विनीत। जिसके पास कुछ भी ना हो क्या बच्चों होता है? वो होता है अकिंचन। ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वाह कितना घृणित दृश्य है। वाह उसलिए आता है जहाँ भी किसी की शाबाशी दी जाती है या कोई अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे क्या घृणित दृश्य है? वाह कितना घृणित दृश्य है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ओह, छी छी, अरे वाह, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे क्या बच्चों आएगा? तो आएगा छी छी कितना घृणित दृश्य है। तो आएगा छी छी कितना घृणित दृश्य। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। समय का, समय के होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। वाक्य पूरा करेक्ट हो जाएगा। ये 4 जो पार्ट दिए हैं ए बी सी डी, इनसे मिलकर एक कंप्लीट वाक्य बनाया गया है। तो देखना किस पार्ट में गलती है वही पूछा गया है। समय का, समय के होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। ऑप्शन ए पार्ट में गलती है। राइट, 12 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। ठीक है, जो सोता है, जो खोता है, ठीक,
एक कहावत होती है, जो सोता है वो खोता है। तो कौन सा आएगा यहाँ बच्चों इसमें 13 में? जो सोता है वही खोता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जो सोता है वही खोता है। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का सही अर्थ है गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना, बीमारी होना। अंग अंग फूले ना समाना, इसका जो करेक्ट बच्चों हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत आनंदित होना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बहुत आनंदित होना। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। ठीक है, तुलसीदास ने बिल्कुल करेक्ट है, अवधी भाषा में बिल्कुल करेक्ट है। अनेकों ग्रंथ लिखे, अनेक ग्रंथ लिखे ना कि अनेकों ग्रंथ लिखे। पार्ट सी में गलती है। क्या बच्चों? अनेक का बहुवचन अनेक ही होता है ना कि अनेकों। तो अनेकों ग्रंथ इस पार्ट में गलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ना खाली स्थान दिया हुआ है, सेंटेंस हमें पूरा करना है। ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे? धुंधला, अंधकार, उजाला, अंधेरा। क्या ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे? रिक्त स्थान हेतु उचित विकल्प ज्ञात कीजिए। क्या आएगा? जब अंधकार ना हो, जब अंधेरा होगा ही नहीं तो प्रकाश की क्या जरूरत होगी? ठीक है, तो यही कहा गया है, अंधकार ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, क्या कोई त्रुटि नहीं है? अब देखिए, तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, किस पार्ट में गलती है? ठीक है, तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, बिल्कुल करेक्ट है। स्वेच्छा से, तुमने अपनी इस पार्ट में गलती है। ठीक है, 17 का ए पार्ट में गलती है। अगला क्वेश्चन 18। वह जल्दी चला गया ट्रेन पकड़ सके। क्या खाली स्थान के स्थान पे क्या आएगा? वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके। वह जल्दी चला गया और ट्रेन पकड़ सके, गलत है। वह जल्दी चला गया कि ट्रेन पकड़ सके। वह जल्दी चला गया इसलिए ट्रेन पकड़ सके। वो जल्दी किस लिए चला गया? वह जल्दी इसलिए चला गया, वह जल्दी चला गया क्योंकि ताकि ट्रेन पकड़ सके। ठीक है, वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके। अगर वो लेट जाता तो ट्रेन छूट जाती। अगला क्वेश्चन, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ है दूर की कहना, पूरी शक्ति लगा देना, कल्पना लोक की बात करना, इनमें से कोई नहीं। तो आकाश पाताल एक करना है मतलब क्या बच्चों? पूरी शक्ति लगा देना, यानी कि पूरी शक्ति मन से काम को करना। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली। ये क्या यहाँ पे आएगा? ये दी है, अंडरलाइन जो दिया हुआ है इस पार्ट में गलती है, इसकी बर्तनी शुद्ध करनी है। क्या आएगा यहाँ पे? प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली। कौन सी श्रुतलिपि बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है? बताइए। श्रुतलिपि, श्रुतलिपि नहीं होता है, श्रुति नहीं होता है, श्रुतलिपि नहीं होता है, तो होता है श्रुतलिपि। लिपि हमेशा इस टाइप से लिखा जाता है, लिपि। ठीक है, तो क्या है? श्रुतलिपि। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, श्रुतलिपि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 गद्यांश हमारा आ गया है। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। हमने बहुत सारे गद्यांश कंप्लीट किए हैं, तो इसमें मैंने बताया था गद्यांश को करने से पहले एक बार उसको सरसरी निगाह से पढ़ लेंगे, जिससे कि पता चल जाए गद्यांश में पूछा क्या गया है। तो पढ़ते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथ में अनेक तथ्यों का, ठीक है, रूप, वर्णन, लेख, आधार मिलता है। जो भी मिलता है यहाँ पे आएगा। किसी भी पुराण में अवतारवाद को अंग माना गया है। प्रायः सभी अवतार का आता है, कहीं अवतारों की धारणा की पुष्टि हुई है। गद्यांश बहुत छोटा है, अब इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, धर्म ग्रंथ के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। राइट। तो क्वेश्चन 21 से, भारतीय धर्म ग्रंथ में अनेक तथ्यों का रूप मिलता है, वर्णन मिलता है, लेख मिलता है, आधार मिलता है। भारत के जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें अनेक तथ्यों का वर्णन मिलता है बच्चों। क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। किसी भी पुराण में अवतारवाद को, ठीक है, प्रधान, निम्न, पूरा, अधूरा, तो किसी भी पुराण में अवतारवाद को प्रधान अंग माना गया है। 22 का एक करेक्ट है बच्चों, प्रधान अंग माना गया है। प्रायः सभी पुस्तक, पुराण, लेखक, उपन्यासों, तो क्या है? पुराणों की बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रायः सभी पुराणों में। राइट, प्रायः 23 में आ जाएगा यहाँ पे पुराणों में। प्रायः सभी पुराणों में अवतार का अनुवाद, रस, प्रसंग, व्यंग क्या मिलता है? 24 में क्या आएगा बच्चों? तो क्या है? प्रसंग मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 24 में। कहीं 25 में क्या आएगा? 5, 7, 11, 10 अवतारों की धारणा की पुष्टि हुई है। कितने अवतारों की धारणा की पुष्टि हुई है कहीं पे? 25 में क्या आएगा बच्चों? तो होगा 10 अवतारों की धारणा की पुष्टि हुई है। एक बार दोबारा से इसको करते हैं गद्यांश को। देखिए, भारतीय धर्म ग्रंथ में अनेक तथ्यों का वर्णन मिलता है। 21 में आएगा वर्णन। ठीक है, वर्णन मिलता है। किसी भी पुराण में अवतारवाद को
प्रधान अंग माना गया है। यहाँ पे आएगा प्रधान, 22 में आएगा प्रधान, प्रधान अंग माना गया है प्रायः सभी किसमें, पुराणों में। यहाँ पे आएगा पुराणों, 23 में आएगा पुराणों, प्रायः सभी पुराणों में अवतार का प्रसंग मिलता है। ठीक है, अवतार का प्रसंग आता है। 24 में क्या आएगा, प्रसंग आता है। कहीं 10 अवतारों की धारणा की पुष्टि हुई है, कहीं 10 अवतारों की धारणा की पुष्टि हुई है। हमारे 25 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।